गई हैं। इसकी मेरिट्स है कि हमें ये बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन कितनी देर में होगी और कब तक चलेंगी। ये तो है इसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। और हमें ये बताता है कि स्पॉन्टेनियस ऑफ प्रोसेस, मतलब कि प्रोसेस होगा या नहीं होगा, ये भी हमें बता देता है। ठीक है। इसकी डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है? भाई डीमेरिट सिंपल सी ये है कि हमें ये तो बता देता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, या फिर कितनी होगी, या फिर कितनी देर तक होगी। लेकिन ये हमें ये नहीं पता पता कि कैसे होगी, उसके स्टेप क्या है, उसकी स्पीड क्या है। ठीक है। ये नहीं बता पाता। समझ में आ गई बात यहाँ तक? हम्म। अब देखो। हाँ आ गई। ठीक है। तो यूनिवर्स, अब यहाँ पे बताया यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग्स को मिला के बनता है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब, ढंग से समझो। मान लो कि हमारे पास है एक कप जिसमें है हॉट टी। अब ये जो कप है ना, ये कप तो है सिस्टम। और पूरा जो यूनिवर्स है, मतलब पूरी या जो जहाँ पे भी हम हैं, जहाँ पे भी हमारी अर्थ है, वो पूरा है यूनिवर्स। और ये है सिस्टम। ठीक है। और जो इसके अंदर है, अब इसके अंदर है हॉट टी। अब हमने क्या किया, इसके तीन पार्ट होते हैं सिस्टम के भी। ठीक है। सिस्टम के तीन पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा। ये सब होते हैं क्लोज्ड, आइसोलेटेड और ओपन सिस्टम। इसके बाद ये, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इनका मतलब क्या है। ओपन सिस्टम का मतलब है जैसे कोई भी, ऐसे कोई ये कंटेनर है, इसके अंदर कोई भी गर्म चीज है। ठीक है। तो ये खुला है, अब क्या होगा, इसके अंदर से हीट भी बाहर जाएगी और मास भी बाहर जाएगा। तुम 2 दिन तक इसे ऐसे ही पड़े रहने दो, अंदर कुछ बचेगा क्या? है? अंदर कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी भी रिलीज हो रही है और मास भी। ठीक है। यार हारा ना बोलो यार। हम्म। ठीक है। कैसे बच्चे हैं? है तो जरा बोल दे करो यार। आवाज तो नहीं कट रही ना मेरी अब? नहीं करती। हम्म। ठीक है। तो सराउंडिंग्स बताया गया। सराउंडिंग क्या होते हैं? सराउंडिंग होती है द थिंग्स अराउंड सिस्टम आर कॉल्ड सराउंडिंग। सिंपल सा मतलब है, सिस्टम है, मान ले ये कप है, तो इसके कप के आसपास जो भी चीज है ना, वो सारी सराउंडिंग है। अब जो हम सराउंडिंग कंसीडर करते हैं ना, वो ज्यादातर इमीडिएट सराउंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग क्या होता है? मान ले यहाँ पे कप रखा है। ठीक है। अब जब ये कप रखा है तो इसके यहाँ, इसका जो हीट निकल रही है, इसका इफेक्ट कहाँ तक रहेगा? इसके आसपास ही तो रहेगा। अब यहाँ से तू कहने लगे, यहाँ से हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ के कप रखा है, हम कह रहे हैं दिल्ली में सराउंडिंग, तो उस पर कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा भाई, गर्म चीज का। कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम इमीडिएट सराउंडिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनको, जो दूर की सराउंडिंग होती है, उनको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है। अब आता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम होता है, मान ली ये कप रखा है, इसके अंदर गर्म चाय है, लेकिन ऊपर से है क्लोज। अब ये थर्मल तो है नहीं, तो हीट तो बाहर जाएगी, लेकिन क्या मास बाहर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा मास बाहर। क्यों? क्योंकि ऊपर से क्लोज्ड है। तो इसे कहते हैं क्लोज सिस्टम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है। अब आ गया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? उससे ना ही हीट ट्रांसफर होगी, ना ही मास ट्रांसफर होगा। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो ये थर्मस फ्लास्क है एक, ठीक है, इसके अंदर तुमने कोई गर्म चीज रख दी, तो इसका ये थोड़ी है कि ये ठंडी हो जाएगी। थर्मस फ्लास्क है ना, ही एनर्जी बाहर जाएगी और मास तो बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि ये क्लोज्ड है। बात आगे समझ में? हाँ। ये आ गई। आ रही है बात हाँ समझ आ में? गई। ओके। आ ठीक गई। है। अब अब बाउंड्री लेयर क्या होती है?
बाउंड्री लेयर होती है दो तरह की, ठीक है। मान ले ये तेरा कांच कंटेनर है, तो जहां तक इसका इफेक्ट है यहां तक, यही तो बाउंड्री लेयर होगी, या यहां तक बाउंड्री लेयर होगी, इसके बाहर तो बाउंड्री लेयर नहीं होगी, है ना। तो बाउंड्री लेयर क्या होती है कि मान लो ये सिस्टम है हमारा, तो सिस्टम कहाँ तक है, वो लास्ट पॉइंट उसकी बाउंड्री बाउंड्री होती है, ठीक है। अब दो तरह की होती है, एक होती है रिजिड। रिजिड होती है मतलब जैसे ये मान ले ये रिजिड, ठीक है। रिजिड मतलब ठोस। और एक होती है फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल तो है, इमेजिनरी है ना। एक रियल होती है, एक इमेजिनरी होती है। एक एडियाबैटिक होती है, एक डायाथेटिक होती है। एडियाबैटिक क्या होती है, जैसे ये है, इसके बाहर हीट नहीं जा सकती, हीट और एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी। एक डायाथर्मिक होती है, भाई इसके ये तो खुला है, इसके पास तो जा सकती है। एक इम्परमिएबल, एक परमिएबल, यहाँ परमिएबल आएगा बस। एक इम्परमिएबल, एक परमिएबल, इसमें से परमिट हो सकती है हीट, इसमें से नहीं हो सकती। बात आगे समझ में। आ अगला, गई। हाँ, आ गई। अब एक क्वेश्चन है आईटी एडवांस 2023 का। क्वेश्चन क्या कहता है, एक है सिस्टम ए, एक है सिस्टम बी, ठीक है। एक है आइसोलेटेड मतलब एडियाबैटिक, और एक है डायाथर्मिक ओपन, ठीक है। तो हमने इसके अंदर बेंजीन ली, O2 के साथ उसे रिएक्ट करवाया, बेंजीन या फिर CH3 या फिर कुछ भी, ठीक है। इसे लिया और अंदर हमने कंबशन कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से दोनों में से टेम्परेचर ज्यादा किसका राइज होगा। बताओ कोई मुझे जल्दी, कौन बताएगा। बताओ, मैं ही पूछ लेता हूँ, रुक जाओ। अस्मिता तुम बताओ। सिस्टम ए का होगा, ठीक क्यों होगा। क्योंकि वो एडियाबैटिक है, उसमें जो टेम्परेचर है वो एडियाबैटिक है, तो सराउंडिंग्स में ही बस हीट रहेगी और ये एक्सचेंज। रीजन है कौन सा, एडियाबैटिक है तो सराउंडिंग के अंदर हीट रहेगी, सराउंडिंग के अंदर हीट रहेगी तो बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी तो अंदर कंसंट्रेटेड होके क्या हो जाएगी, टेम्परेचर राइज हो जाएगा। बात आगे समझ में, ठीक है। ये क्वेश्चन था, ये मैंने बता दिया, इसका आंसर है ये, ठीक है। इन सिस्टम ए द टेम्परेचर विल राइज बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर वुड नॉट एस्केप अराउंड द सराउंडिंग्स, ठीक है। अब टाइप ऑफ सिस्टम, ये मैंने बताई दिए, ऊपर बता दिए थे, ओपन क्लोज्ड आइसोलेटेड। इसमें डेली की वैल्यू जीरो नहीं होती, इसमें डेली की वैल्यू जीरो नहीं होती, इसमें दोनों की जीरो होती है। बात आगे सर, मैं ऊपर बताया था मैंने अभी, ठीक है। जिसको अगर कुछ समझ में ना हाँ। आ रहा हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी, जो भी बच्चा हो, दिक्कत मत लेना, ठीक है। यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या होता है, अगर तुम आइसोलेटेड सिस्टम देखो तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूनिवर्स। कैसे है भाई यूनिवर्स, बताइए जरा। क्योंकि यूनिवर्स के अंदर सब कुछ है, हमारी अर्थ, हमारा सोलर सिस्टम, हम, ये कप चाय का सब कुछ किसके अंदर है, यूनिवर्स के अंदर है। तो यूनिवर्स के बाहर कुछ जा रहा है, यहीं पे सब कुछ हो रहा है, यहीं पे चाय ठंडी हो रही है, यहीं पे चाय गर्म हो रही है, यहीं पे आदमी मर रहे हैं, यहीं पे आदमी फिर पैदा हो रहे हैं। बात आई समझ में। सारांश, हम्म यूनिवर्स तो कह रहा है कि बेस्ट एग्जांपल है आइसोलेटेड सिस्टम का। लेकिन हम्म। आइसोलेटेड पर लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम तो हम जब कहेंगे ना जब हमें पता हो कि उसकी कोई सराउंडिंग भी है। हमने, देखो समझो, यूनिवर्स एक तो होता है अलग फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में क्या रखा है कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स है स्पेस के अंदर, और स्पेस के यूनिवर्स के अंदर है हमारी गैलेक्सी। ये है फिजिक्स के हिसाब से। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हमने क्या मान रखा है, तीन चीजें मान रखी हैं। मान रखा है, एक है यूनिवर्स, उसके अंदर है सिस्टम, और ये यूनिवर्स लिमिटलेस है, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर आता है, ये हमने मान रखा थर्मोडायनेमिक्स में। मान रखा है मतलब तो इस जैसे यूनिवर्स के इन्फिनिटी है, बाहर। हम्म। जैसे इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, अनलिमिटेड है, हमें पता नहीं है कितनी है, ऐसे ही ये है।
हमें पता नहीं है कितना बड़ा यूनिवर्स है, तो हमने मान रखा है कि सब कुछ इसके अंदर ही आता है। ठीक है। मैं वही कह रही हूँ, यूनिवर्स का के बाहर कुछ है कुछ नहीं है ये नहीं पता हमें, उसके बाहर ट्रांजेक्शन्स हो रही है नहीं हो रही ये भी नहीं पता, तो हम इसे आइसोलेटेड कैसे मान लें? ये मैं वही तो कह रहा हूँ, हमने लेट कर रखा यूनिवर्स, ये नहीं कह रहे हम कोई चीज है। यूनिवर्स बस थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म है, उस टर्म का मतलब है सब कुछ इसी के अंदर आता है। फिजिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, फिजिक्स वाले यूनिवर्स से। ठीक है। इसका फिर ये मतलब बस ये है सब आइसोलेटेड कुछ कैसे इसके हुआ? अंदर है। ठीक है। फिर ये आइसोलेटेड कैसे हुआ? जब सब कुछ इसी के अंदर है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, तो इसके बाहर थोड़ी जा पाया कुछ। फिर ये आइसोलेटेड किससे हुआ? सराउंडिंग तो होनी चाहिए आइसोलेट होने के लिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आइसोलेटेड की बस एक कंडीशन होती है, हीट और एनर्जी बाहर नहीं जानी चाहिए। बाहर नहीं जानी चाहिए, बट हमें तो पता ही नहीं ना बाहर कुछ है या नहीं है। मैं अरे मैं जब इसे वही तो कह रहा हूँ कि हमने मान रखा है कि इसके बाहर कुछ नहीं है। मान रखा है, लेट कर रखा है ये चीज हमने ओके। थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है। ओके। हाँ जी। अब आती है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में डिफरेंस। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव क्या होता है बताओ भाई? एक्सटेंसिव इंटेंसिव होती है, मान ले एक है एक्सटेंसिव क्वांटिटी, एक है इंटेंसिव क्वांटिटी। इसमें फर्क क्या होगा? जो एक्सटेंसिव है ना क्वांटिटी, वो मास पे डिपेंड नहीं करती। मान ले हमारे पास है मास, मास तो चलो अभी मास ही बोल रहा हूँ मैं। आ, हमारे पास है वॉल्यूम। ठीक है। ये हमारे पास है एक ग्लास है, उसके अंदर बीकर है, उसके अंदर 500 ml वाटर है। अब इसमें से हम कुछ मास हटा दें, तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा नहीं होगा? जाओ तो जल्दी जल्दी बोले करो यार। होगा चेंज होगी। होगा ना चेंज। इसका मतलब ये मास डिपेंडेंट है। बस इतना ही खेल होता है। एक्सटेंसिव क्या होता है? मास डिपेंडेंट। अब आगे बात समझ में। अब इंटेंसिव क्या हाँ। होता है फिर? इंटेंसिव होता है कि नेचर पे डिपेंड करता है बस, मास पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। ये इंटेंसिव होता है। बात आगे समझ में? ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल, अब भाई इसके एग्जाम्पल बहुत, एग्जाम्पल से पहले इसकी कुछ और पॉइंट्स, क्योंकि इसका स्कूल में डिफरेंस आता है, पता होना चाहिए। ये जो होता है ना एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव होता है। एडिटिव सब्ट्रैक्टिव मतलब क्या है? मान ले हमारे पास है 100 ml पानी, और एक तरफ है 300 ml पानी। तो क्या तुम इसे डायरेक्टली जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते जोड़ सकते हैं ना। तो मिलके क्या हो जाएगा? 400 ml। पर एक जगह हमारे पास है 1.1, 1.1 मोलर HCl है मान लो, और एक तरफ है 2 मोलर HCl। तो क्या हम इसे डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं कि 2 + 1.1 3.1 हो जाएगा? कर सकते हैं क्या ऐसा? भाई बोल दो यार, पुलकित बोल रहा है बस अकेला। उस दिन मेरे से सर पूछ भी रहे थे कि कौन कौन जवाब नहीं देता क्लास में। सर ने मैसेज भी डालता उस दिन ग्रुप पे। हैं? कर सकते हैं। हैं भाई? नहीं कर पाएंगे ना मोलर को तो। नहीं हो पाएगा ना। बाकी बोल दो हम्म। यार, बाकी भाई जमा रखी है मुंह में। तो इसका मतलब क्या है? डेंसिटी डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। डेंसिटी नहीं हो सकती। सिर्फ क्या हो सकती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर एक्सटेंसिव क्वांटिटीज हो सकती है। एक्सटेंसिव एक्सटेंसिव होती है मास, वॉल्यूम। ठीक है। बात आज समझ में। अब एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, कि जो ये जगह छोटा लिख रहा है हाँ, कि मान लो एक्सटेंसिव है हमारे पास दो प्रॉपर्टीज, हम उनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? इंटेंसिव मिलेगा। नहीं आ रही बात समझ में? अभी समझाता हूँ। जैसे होती है डेंसिटी, हमारे पास है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम होती है। हाँ भाई, मास बाय वॉल्यूम ही होती है। अब जब डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, तो मास क्या है हमारे पास? एक्सटेंसिव।
वॉल्यूम क्या है हमारे पास, एक्सटेंसिव, भाई दोनों डिपेंड कर रही है ना मास पे ही। तो इसका मतलब इनको डिवाइड करके क्या आना चाहिए, इंटेंसिव। और डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिव ही तो होती है। ठीक है। हाँ ठीक है। जी। हम्म। हाँ। अब एक और एग्जांपल मान ले, प्रेशर है हमारे पास, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स भी मास पे डिपेंड करता है। फोर्स क्या होता है, मास, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है। और इसी तरीके से एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। लेंथ भी क्या होती है, मास के प्रोपोर्शनल। इसका मतलब फोर्स अपॉन एरिया क्या आना चाहिए, इंटेंसिव। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही तो होती है प्रेशर। इधर अगर मान ले है हमारे पास बीकर है तो आधा कर दिया, यहाँ पे भी प्रेशर सेम होगा, यहाँ पे भी तो सेम ही होगा। एक ही चीज तो है। हम्म, ये बात आ गई समझ में, कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव गिव अस इंटेंसिव। ठीक है। रख लो इंटेंस। इस बात आ गई समझ में, आ गई होगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के। ध्यान से देखिए। ओए सारांश, बोल भाई बोल। सर ने ना जैसे कल एक डेफिनेशन सी लिखवाई थी ना कि इंटेंसिव को, सॉरी एक्सटेंसिव को इंटेंसिव में करने के लिए बाय स्पेसिफाइंग द मास कंसर्न, तो इसका मतलब क्या है? देख मान ले एक बात है, एक तरफ तेरे पास है, एक तरफ तेरे पास है मास पर यूनिट, और एक तरफ है तेरे पास मास। रुक जा। मान ले तेरे पास एक तरफ है सिर्फ और सिर्फ मास, और एक तरफ है मास पर वॉल्यूम, या फिर मास पर लीटर, या फिर मास पर यूनिट, कुछ भी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास है, किसका एग्जांपल लो, हमारे पास एक कोई भी सॉल्यूशन ले ले। मैं क्यों देखूं? सारांश तेरी वॉइस कट रही है। सॉल्यूशन ले लिया, मान, अबे सॉल्यूशन नहीं हो, मान ले लोहा है तेरे पास, मास के साथ क्या लगा। अरे अब तो नहीं कटनी चाहिए यार। क्या कर सकते हैं, अब कटेगी तो कटेगी, अब रोक थोड़ी सकते हैं। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, अब तो आ रही है ना क्लियर आवाज। हाँ हाँ आ रही है। सॉरी है। ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था, फिर कट गई। कि मास है हमारे पास, और एक तरफ है, कोई बात नहीं, एक तरफ है मास, एक तरफ है मास पर वॉल्यूम। ठीक। कि ये है सिंपल मास, मतलब 1 किलो 2 किलो। इसका मतलब क्या है, कि पर वॉल्यूम चीज का वजन कितना है। मान ले इसकी है वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका वजन है 1 ग्राम। तो ये तो फिक्स ही रहेगा उस क्वांटिटी के लिए। अब ये थोड़ी है एक तरफ तेरे पे लोहा है, एक तरफ लोहा है उसका वजन है वन वन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एक तरफ लोहा है तेरे पास है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ओके ओके समझ गया। ठीक है। किसी और को डाउट।
तो मैं मान के चल रहा हूँ समझ में आ गई। रिप्लाई तुम कम भाई देते हो। दोबारा बता दे। हाँ तो ऐसे पूछो ना। अब पूछा है बताता हूँ देख। मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से समझना। आप कान सब खोल के रखो। मान ले हमारे पास है एक बीकर में सॉल्यूशन है। ठीक है। अब इस सॉल्यूशन का ना मान ले वजन है 100 ग्राम। ठीक है। 100 ग्राम वजन है इसका। मतलब अगर हमारे पास यही सॉल्यूशन आवाज कहीं कट रही है सारांश और है, तेरी। मान ले वो 200 ग्राम है, तो ये किस पे डिपेंडेंट है? आवाज कट रही है? रुक अब जा। सही हम नहीं आ एक कट रही। मिनट रही। रुक। तनी यार अब नहीं मेरे कट साथ रही। क्यों हुआ है? ठीक है। ठीक है आवाज सही होगा। आ रही होगी। तो मैं क्या कह रहा था, मैं सिंपल सिंपल सी बात है इसमें, कोई बड़ी बात। मैं क्या मैं क्या कह रहा था, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास 100 ग्राम है, यहाँ पे हमारे पास 200 ग्राम है। तो भाई ये मास पे डिपेंड कर रहा है। अब मान ले हमारे पास हमें क्वांटिटी दे रखी है कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का वेट 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास अगर वॉल्यूम होगी ना इस सॉल्यूशन की, तो उसका वजन होगा 2 ग्राम। बात आगे समझ में? अब हमारे पास यही सॉल्यूशन कहीं और हुआ, मान ले 500 किलो है, लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब तो उसकी यही वॉल्यूम होगी, यही वजन रहेगा ना, है कि नहीं? हाँ ठीक है। अब आगे बात समझ में? हाँ आ गई। ठीक है। ठीक है। अगला, इसके मैं एग्जांपल्स बता रहा था। तो भाई इसके एग्जांपल्स हैं, मान लो हमारे पास है इंटेंसिव प्रॉपर्टी के पहले देखते हैं examples। ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल तो प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? आवाज कट रही बहुत ज्यादा। प्रेशर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या होता है? एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव मिलता क्या है हमारे तेरी स्क्रीन चली गई। पास? इंटेंसिव। ठीक है। ठीक है। अगला, अगला हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर देखो ध्यान से। कुछ भी, जैसे मान ले हमारे पास, बस तेरी आवाज आ रही है रोबोट की तरह मुझे यार। कनेक्शन पूरा है, डाट रही YouTube पे चल, कोई दिक्कत तो नहीं है? कुछ ज्यादा देखा नहीं? डर मत। जब 10 ग्राम पानी है एक तरफ है हमारे पास, तो भाई उसका बॉइलिंग पॉइंट तो सेम ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। बात है सही नहीं है? गलत हो तो बता दो भाई मुझे। ए मुंह में दही जमा रखी थी थे। अब मान ले हमारे पास है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मैंने ऊपर समझाई थी। मान ले ये HCl है, ये हमारे पास 0.8 मोलर है। मान ले हमारे पास वो ही HCl, यही सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन नहीं, यही सॉल्यूशन है 200 ग्राम, और ये कितना था? 100 ग्राम। भाई इसकी कंसंट्रेशन 0.8 मोलर ही तो रहेगी। हाँ कुछ बोल रहा है? ठीक, कोई नहीं बोल रहा।
मेल्टिंग पॉइंट, जैसी जैसे टेम्परेचर वैसे मेल्टिंग पॉइंट वैसी बॉइलिंग पॉइंट। बात आ गई समझ में? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन समझो ध्यान से क्या होता है। मान लो ये हमारे पास वाटर है, ये सरफेस पे कुछ फोर्स लगाता है, ठीक है। अब मान लो हमारे हमने कर दिया ये आधा, एक बीकर कर दिया ये, एक बीकर कर दिया ये, वही वाटर है हमारे पास। भाई सरफेस टेंशन तो सेम ही लगाएगा वाटर, वो नहीं लगाएगा सेम? बोलो भाइयों। सेम लगा। बता दो। है ना? ये पुलकित बोल रहा है बस, बाकी सारे। अबे प्रिंस हूँ मैं भाई। अच्छा, प्रिंस बोल रहा है बस। अरे भाई मैं भी तो बोल रहा हूँ। हाँ, पुलकित और प्रिंस बोल रहे हैं बस। अब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होती है जी? विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड फॉर इट्स फ्लो, या फिर रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड अगेंस्ट इट्स फ्लो, ये सही है, अगेंस्ट इट्स फ्लो। अब देख हमारे पास है, हमारे पास एक तरफ है पानी, ठीक है, एक तरफ है हनी। अब ये मत कहना हनी लाल नहीं, हनी पीना होता है, हमारे यहाँ लाल ही होता है, ठीक है। एक तरफ है हनी, एक तरफ है पानी। हमने इसे चम्मच से घुमाया और इसे भी चम्मच से घुमाया, तो ज्यादा अच्छी तरीके से मिक्स कौन होगा? पानी होगा, हनी होगा? पानी होएगा। पानी होएगा, ठीक है। और वही पानी हमने इधर ले लिया 200 ग्राम, तो विस्कोसिटी तो भाई उसकी सेम ही रहेगी, हाँ। है ना? बस तो इसका मतलब क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बढ़िया बात है, अच्छी तरीके से। एक्सटेंसिव में वही मास, वॉल्यूम, इंटरनल कैपेसिटी, इंटरनल इंटरनल एनर्जी क्या होती है, मान ले हम आगे आएगा, आगे समझाऊंगा इंटरनल एनर्जी तुम्हें, है ना? और हीट कैपेसिटी भी ऐसे, हीट कैपेसिटी का मतलब है, मान ले हमारे पास ये बॉडी है एक, उसकी हीट लेने की कितनी कैपेसिटी है वो, तो भाई वो मास पे तो डिपेंड करेगी, ठीक है। एक एंथैल्पी, एक एंट्रोपी, ये सारी आगे आएंगी बाद में, आगे ढंग से समझना है ना? ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो बता देना पहले ही, मैं बार बार नहीं पूछूंगा, अपने आप बताते चलना जिसको जो डाउट हो। अब मान ले हमने बीकर में ले लिया ये सारी, ये मैंने वैसे तुम बता ही दिया है ना। अब मैं तुम्हें इसके कुछ पॉइंट बता देता हूँ कि अगर एमसीक्यूज में आ गया तो तुम्हें ध्यान रहे कि कौन सी होती है इंटेंसिव, कौन सी होती है एक्सटेंसिव। ये तुम्हें पता रहेगा तो एग्जाम में आसानी से हो जाएगा काम, नहीं तो वहां सोचते रह जाओगे, टाइम वेस्ट होगा फिर। करना है क्या टाइम वेस्ट? नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। क्यों करना जी टाइम वेस्ट, ठीक है। इसे कोई पढ़ो जल्दी से एक बार, कोई तेज पढ़ो यार, ये लाइन है। कौन पढ़ेगा? मैं नाम बोलता हूँ यार, तुम खुद तो कोई बोलेगा नहीं। कौन है? कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा? अस्मिता अच्छा रीडिंग करती है, अस्मिता तू पढ़ दे। पढ़ दो भाई, कैसे मन नहीं कर रहा, मना कर दो कि मैं नहीं पढ़ रही यार। चल पुल के तू पढ़ दे, ये तो मुंह में दही जमा के बैठे हैं आज। दे पुल के ध्यान से पढ़ना, देख ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ से। अ, अरे हाँ थोड़ा बोल। जूम करियो यार। हाँ बस। अब ठीक है। All the concentration terms are intensive, like molarity, molality, normality, formality, percentage, weight, percentage volume, परसेंटेज वेट ppm, बाय परसेंटेज वेट। अच्छा, strength, etc. ठीक है। All अब इस लाइन का energy, मतलब समझाता हूँ पहले। हाँ, अभी आगे अलग अलग पॉइंट है, पहले ये समझाता हूँ। इसके किसमें क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है धरती पर, वो सारी क्या होती है? इंटेंसिव होती है। नहीं आया समझ, समझाओ ढंग से, समझा रहा हूँ, दिक्कत मतलब। मैं ये कह रहा हूँ
कि मान लो हमारे पास, मैं इतनी देर से वही एग्जांपल दिए जा रहा हूँ, फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि तुम्हारा भला हो जाए। ये है हमारे पास 0.8 मोलर HCl, 0.8 मोलर HCl। अब इसमें क्या है, अगर 0.8 मोलर हमारे पास HCl है, तो इसका मतलब वो 100 ग्राम हो, 200 ग्राम हो, 1 किलो हो, 250 किलो हो, कितना भी हो, वो क्या रहेगा, 0.8 मोलर HCl ही तो रहेगा। है। अब क्या होता है, नॉर्मेलिटी भी वही होती है, मोलैरिटी भी, मोलैरिटी भी। जिसको दिक्कत हो कि इनका फॉर्मूला बताओ, हमें नहीं पता, अभी पूछ लेना, बता दूंगा, मैं मना नहीं करता किसी को, कुछ भी पूछो, ठीक है। और अगर पता है तो मत बोलो फिर, ठीक है। परसेंटेज बाय वेट क्या होता है भाई, ये तुम्हें समझाना पड़ेगा। मान लो हमारे पास है 1 किलो, 1 किलो क्या ले, 1 किलो ग्लूकोज सॉल्यूशन, और एक्वस है। साइंस क्लास दोबारा ज्वाइन करनी है क्या? हाँ भाई, दोबारा ज्वाइन करना, अभी तो एक क्लास और लगेगी हाँ, ठीक है। ठीक है। हाँ, मैं कह रहा था कि मान लो हमारे पास ये पानी, पानी कह रहा हूँ,